नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय होता है और जब ये उपाय भाद्रपद महीने की अनंत चतुर्दशी तिथि को किया जाए तो इसका महत्व और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, 6 सितंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है भाद्रपद मास की अनंत चतुर्दशी तिथि और ये वह खास तिथि है जो भाद्रपद महीने में शनिवार के दिन पड़ने वाली सबसे शक्तिशाली और चमत्कारी तिथि मानी जाती है। दोस्तों, 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय इस दिन करने से आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं और ये संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दीजिए। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में बताया है कि 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय भाद्रपद महीने की अनंत चतुर्दशी तिथि को करने से इतना बड़ा और चमत्कारी फल मिलता है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करने से आपके जीवन की हर समस्या, चाहे वो धन की कमी हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो या कोई ग्रह दोष हो, सब दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही चमत्कारी उपायों की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, भाद्रपद महीने की अनंत चतुर्दशी तिथि यानी 6 सितंबर को 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना बहुत ही फलदायी होता है क्योंकि ऐसा संयोग पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी तिथि का सबसे बड़ा और प्रभावशाली उपाय अगर कोई है तो वह है 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय। तो दोस्तों, इस भाद्रपद महीने की अनंत चतुर्दशी तिथि यानी 6 सितंबर को आपको ये उपाय जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पूरे साल इस उपाय को नहीं किया हो, लेकिन दोस्तों, आपके पास यह आखिरी और सुनहरा मौका है। 6 सितंबर शनिवार अनंत चतुर्दशी तिथि का इस दिन आपको ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे महीने ये उपाय ना किया हो, लेकिन अगर आप इस भाद्रपद महीने की अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन यह उपाय कर लेंगे तो आपको इसका इतना बड़ा और चमत्कारी फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और उपायों की जानकारी मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी हाल ही की श्री शिव महापुराण कथा में विस्तार से बताया है और आज हम आपको इन उपायों को बहुत अच्छे से और विस्तार से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन उपायों को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय शुरू करते हैं। दोस्तों, यह भाद्रपद महीने की अनंत चतुर्दशी तिथि इतनी खास और शक्तिशाली होती है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान और यज्ञ यवन से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे इस दिन एक छोटे से काली मिर्च के उपाय से पूरी हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने इन उपायों को आजमाया है और उन्हें इसका फल जरूर मिला है। अगर आप भी इन उपायों को करना चाहते हैं तो पहले इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए और फिर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आपको इनका फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इन उपायों को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे पितृदोष हो, मंगल दोष हो, कालसर्प दोष हो या कोई और ग्रह दोष हो या फिर कोई अज्ञात कारण से परेशानी हो, उसका कारण जाने बिना ही आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, ये उपाय इतने चमत्कारी हैं कि अगर इन्हें इस विशेष दिन पर किया जाए तो इनका फल कई गुना बढ़ जाता है और बहुत जल्दी प्राप्त होता है क्योंकि आप इन्हें बहुत ही शुभ और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब इन उपायों के बारे में विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये उपाय कब करने हैं, किसे करने हैं, कैसे करने हैं और कहाँ करने हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये उपाय किसे करने हैं। घर की बड़ी माताएं बहनें जैसे माँ, दादी, नानी, बड़ी बहन या भाभी, इनमें से कोई एक इस उपाय को कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्यों को भी इन उपायों को करने के लिए कह सकते हैं ताकि सभी को इसका फल मिले। अगर किसी व्यक्ति की अपनी निजी मनोकामना है, जैसे नौकरी में तरक्की, धन प्राप्ति, स्वास्थ्य सुधार या कोई विशेष इच्छा, तो वह स्वयं अपने लिए ये उपाय कर सकता है। वहीं अगर
कोई पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि और खुशहाली के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वह भी इन्हें कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। कहने का मतलब है कि ये उपाय हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। उम्र या लिंग का कोई बंधन नहीं है। अगर घर में माताएं बहनें उपलब्ध न हो या वे किसी कारणवश ये उपाय ना कर पाएं, तो घर का कोई पुरुष सदस्य जैसे पिता, भाई या पति भी ये उपाय कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये उपाय इतने सरल और शक्तिशाली हैं कि इन्हें कोई भी कर सकता है और इनका फल तुरंत मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और उपायों की जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं कि इन उपायों को कब करना है। दोस्तों, ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछें कि सबसे उत्तम और शुभ समय कौन सा है, तो हम कहेंगे कि सुबह का समय सबसे अच्छा और प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि सुबह का समय शांत और सात्विक होता है, जिससे उपाय का प्रभाव और बढ़ जाता है। हालांकि अगर आप शाम के प्रदोष काल में करते हैं तो भी ये पूरी तरह से फलदायी होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, अगर आप सुबह ये उपाय करते हैं तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें, यानी सूर्योदय के बाद ब्रह्मा मुहूर्त या सुबह 7-8 बजे तक का समय सबसे अच्छा है। लेकिन अगर किसी कारणवश देरी हो जाए, जैसे घर के काम या अन्य जिम्मेदारियों के कारण, तो आप सुबह 10 या 11 बजे तक भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद इन्हें करने से बचें, क्योंकि तब सूर्य की स्थिति बदल जाती है और उपाय का प्रभाव कम हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप शाम के प्रदोष काल में ये उपाय करना चाहते हैं, तो प्रदोष काल सूर्यास्त के समय शुरू होता है, जो आमतौर पर शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच होता है। इस समय को भगवान शिव और शनिदेव को समर्पित माना जाता है। आप इन उपायों को शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 7 बजे तक कर लें, क्योंकि ये समय सबसे शक्तिशाली होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है और भाद्रपद महीने की अनंत चतुर्दशी तिथि के साथ शनिवार का संयोग इसे और भी शक्तिशाली बना देता है। इस दिन 7 काली मिर्च का उपाय करने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है, इतना धन कि वह उसे संभाल भी नहीं पाता। साथ ही अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, शनि की 7.5 चल रही है, धैया चल रही है या शनि की कोई महादशा आपको परेशान कर रही है, तो इन उपायों से बड़े से बड़ा शनि दोष दूर हो जाता है। शनिदेव आपसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी धन, समृद्धि और सुख में रहती हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर शनिदेव नाराज हो जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। धन की कमी, बीमारियां, कलह और कई तरह की परेशानियां आती हैं। लेकिन अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो वे आपको इतना धन, सुख, समृद्धि और शांति देते हैं कि आप संभाल नहीं पाते। इन उपायों से आपके शत्रु भी परास्त होते हैं और आपके जीवन से हर तरह की नकारात्मकता दूर होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और उपायों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब इन तीनों उपायों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, हर उपाय को बहुत ध्यान से समझें और पूरी श्रद्धा के साथ करें। पहला उपाय है नजर दोष दूर करने और घर में धन वृद्धि के लिए। दोस्तों, 7 काली मिर्च का उपाय इतना शक्तिशाली होता है कि ये तुरंत अपना असर दिखाता है। इस उपाय को करने से न केवल नजर दोष दूर होता है, बल्कि आपके घर में धन का प्रवाह बढ़ता है और समृद्धि आती है। आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको 7 काली मिर्च के साबुत दाने लेने हैं। ध्यान रहे कि ये दाने पूरी तरह साबुत और बिना टूटे हुए होने चाहिए। अगर एक भी दाना खंडित या टूटा हुआ होगा तो उपाय का पूरा प्रभाव नहीं मिलेगा, इसलिए दानों को ध्यान से चुनें। आप इन्हें किसी विश्वसनीय किराने की दुकान से खरीद सकते हैं, जहां ताज़ा और अच्छी क्वालिटी की काली मिर्च मिलती हो। इसके साथ आपको एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है। कपूर भी शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का हो। अब इन 7 काली मिर्च के दानों और कपूर के टुकड़े को एक छोटे मिट्टी के दीपक में रखें। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप किसी छोटी कटोरी या स्टील की कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक ज्यादा शुभ माना जाता है। अब आपको इस दीपक को अपने घर के
किसी भी कोने में रखना है और जलाना है। दोस्तों, आपको ये नहीं देखना कि कोना उत्तर दिशा में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है या पूर्व में है। बस अपने घर का कोई भी कोना चुन ले जहां यह दीपक सुरक्षित रूप से जल सके और कोई हवा या अन्य रुकावट न आए। कोशिश करें कि वह जगह साफ सुथरी हो और वहां कोई गंदगी या अव्यवस्था न हो। दीपक को जलाने से पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लें और अगर संभव हो तो थोड़ा गंगाजल छिड़क दें ताकि वह स्थान और पवित्र हो जाए। अब दीपक में काली मिर्च और कपूर रखकर उसे जलाएं और भगवान शिव और शनिदेव का ध्यान करें। अपने मन में बोलें कि हे महादेव, हे शनिदेव, मेरे घर से हर तरह की नकारात्मकता, नजर दोष और धन की कमी को दूर करें और मेरे परिवार में सुख समृद्धि लाएं। ये उपाय आप सुबह या शाम के प्रदोष काल में कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया सुबह का समय ज्यादा उत्तम है। जब आप इस उपाय को 6 सितंबर शनिवार अनंत चतुर्दशी तिथि को करेंगे तो आपके घर में इतनी तेजी से धन का प्रवाह शुरू होगा कि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा। ये उपाय इतना चमत्कारी है कि जो व्यक्ति इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है वह महाधनी बन जाता है। अगर आप इसे लगातार 3 से 4 शनिवार तक करें तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में वह काम पूरे होंगे जो आपको असंभव लगते थे, जैसे नई नौकरी का मिलना, कारोबार में वृद्धि या कोई बड़ा आर्थिक लाभ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही चमत्कारी उपायों की जानकारी मिलती रहे। दूसरा उपाय है नजर दोष और जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए। दोस्तों, नजर दोष एक ऐसी समस्या है जो किसी भी व्यक्ति को लग सकती है। जब किसी को नजर दोष लगता है तो उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, वह हमेशा थकान और आलस महसूस करता है, धन की कमी होने लगती है और वह मानसिक रूप से परेशान रहता है। उसे लगता है कि वह जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा, जो लोग उससे पीछे थे वे आज उससे आगे क्यों हैं। ये सब नजर दोष का प्रभाव होता है। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि उनकी परेशानियों का कारण क्या है, लेकिन नजर दोष इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए काली मिर्च का ये उपाय सबसे उत्तम और प्रभावशाली माना जाता है। आपको करना क्या है, आपको 5 काली मिर्च के साबुत दाने लेने हैं। ध्यान रहे कि ये दाने भी पूरी तरह साबुत और बिना टूटे हुए होने चाहिए। एक भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित दाने से उपाय का प्रभाव कम हो सकता है। ये दाने आप उसी दुकान से ले सकते हैं जहां से आपने पहले उपाय के लिए लिए थे। अब यह उपाय उस व्यक्ति के लिए करें जो नजर दोष से प्रभावित है या जिसे धन की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं या बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप यह उपाय अपने लिए कर रहे हैं तो कोई और व्यक्ति आपके ऊपर से इसे कर सकता है, और अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं, जैसे अपने बच्चे, पति या परिवार के किसी सदस्य के लिए, तो आप स्वयं उनके ऊपर से ये उपाय करें। आपको इन 5 काली मिर्च के दानों को उस व्यक्ति के सिर से पैर तक 7 बार उल्टी दिशा में उतारना है, यानी दाएं से बाएं की ओर घुमाते हुए 7 बार पूरा शरीर उतारें। हर बार जब आप दाने घुमाएं तो मन में शनिदेव और भगवान शिव का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि इस व्यक्ति से हर तरह का नजर दोष और नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाए। 7 बार उतारने के बाद शनिदेव का विशेष रूप से ध्यान करें और उनसे क्षमा मांगें कि हे शनिदेव, अगर मुझसे या इस व्यक्ति से कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ करें और हमारी हर समस्या को दूर करें। अब इन 5 काली मिर्च के दानों को एक छोटे से कागज या कपड़े में लपेट लें और किसी चौराहे पर ले जाएं। चौराहा ऐसा चुनें जहां ज्यादा भीड़ भाड़ न हो और जहां आप शांति से ये उपाय पूरा कर सके। चौराहे पर पहुंचकर चारों दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में एक एक काली मिर्च का दाना फेंक दें और 5वां दाना ऊपर आसमान की ओर उछाल दे। दाना उछालने के बाद बिना पलटकर देखे सीधे अपने घर वापस आ जाएं। ये बहुत जरूरी है कि आप पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि ऐसा करने से उपाय का प्रभाव टूट सकता है। ये उपाय आप शनिवार अनंत चतुर्दशी तिथि यानी 6 सितंबर को करें, लेकिन अगर आप इसे किसी और शनिवार को करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यह उपाय 1 से 2 बार करने पर ही आपको चमत्कारी परिणाम दिखने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य सुधर रहा है, धन की कमी दूर हो रही है और आपके काम बनने लगे हैं। जो लोग बार बार असफलता से परेशान थे, उन्हें सफलता मिलने लगेगी और उनके जीवन से नकारात्मकता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और उपायों के बारे में जान सकें। तीसरा उपाय है शनि की 7.5 धैया या किसी भी महादशा से छुटकारा पाने के लिए। दोस्तों, शनिदेव जब नाराज होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख और कष्ट आते हैं। उसका हर काम बिगड़ने लगता है, धन की कमी रहती है, परिवार में कलह होता है और स्वास्थ्य भी खराब रहता है। लेकिन अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर लें तो वे आपको इतना सुख, धन और समृद्धि देते हैं कि आप और आपका परिवार जीवन भर खुशहाल रहता है। ये उपाय शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका है, चाहे आपकी कुंडली में शनि की महादशा हो या न हो। ये उपाय हर व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। आपको करना क्या है, आपको 21 या 11 काली मिर्च के साबुत दाने लेने हैं। ये दाने भी पूरी तरह साबुत और बिना टूटे हुए होने चाहिए। जैसा कि हमने पहले बताया, एक भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए क्योंकि ये उपाय शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव को केवल शुद्ध और सही चीजें ही अर्पित की जाती हैं। इसके साथ आपको एक छोटा सा काला कपड़ा लेना है। काला कपड़ा शनिदेव का प्रिय रंग माना जाता है, इसलिए इसे ही चुने। कपड़ ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना हो कि उसमें काली मिर्च और पैसे बांधे जा सकें। अब इस काले कपड़े में काली मिर्च के दाने रखें। अगर आप 21 दाने ले रहे हैं तो 21, और अगर 11 ले रहे हैं तो 11। इसके बाद आपको इस कपड़े में कुछ पैसे रखने हैं। आप 11 रुपए, 21 रुपए या 51 रुपए रख सकते हैं। ये पैसे सिक्कों या नोटों के रूप में हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये साफ और अच्छी स्थिति में हो। अब इन काली मिर्च के दानों और पैसों को काले कपड़े में रखकर एक छोटी सी पोटली बना लें। पोटली को अच्छे से बांध लें ताकि कुछ भी बाहर न गिरे। अब आपको इस पोटली को किसी ऐसे मंदिर में ले जाना है जहां शनिदेव की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित हो। अगर आपके आसपास ऐसा मंदिर नहीं है तो आप किसी शिव मंदिर में भी जा सकते हैं क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त हैं। मंदिर पहुंचकर आपको ये पोटली मंदिर के बाहर बैठे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देनी है। जरूरतमंद व्यक्ति जैसे कोई गरीब, भिखारी या कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में मदद का पात्र हो, उसे ये पोटली दे दें। पोटली देते समय मन में शनिदेव का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरे और मेरे परिवार के सारे शनि दोष और कष्ट दूर करें और हमें सुख समृद्धि दें। पोटली देने के बाद बिना पलटकर देखे सीधे अपने घर वापस आ जाएं। ये उपाय शनिवार को करें, यानी 6 सितंबर को, और अगर संभव हो तो इसे सुबह के समय करें। हालांकि शाम का समय भी ठीक है। आपको ये उपाय सिर्फ 2 शनिवार करना है, यानी 6 सितंबर और अगले शनिवार को। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ ये उपाय करेंगे तो शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी कुंडली का कोई भी शनि दोष, 7.5 धैया या महादशा दूर हो जाएगी और शनिदेव आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आपके जीवन से दुख, कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आपका धन बढ़ेगा, कारोबार में तरक्की होगी और आपके परिवार में सुख शांति आएगी। शनिदेव जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो वह व्यक्ति जीवन भर धन समृद्धि में रहता है और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। दोस्तों, इस उपाय को विशेष रूप से भाद्रपद महीने की अनंत चतुर्दशी तिथि यानी 6 सितंबर को जरूर करें। यह आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 चमत्कारी और अत्यंत प्रभावशाली उपाय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, इन उपायों को पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही विधि के साथ करें और अपने जीवन में चमत्कार देखें। हर हर महादेव।